हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है हॉरर टेल्स इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, इस पे मैं आपको नई नई कहानी हिंदी में सुनाऊंगी जो हॉरर रिलेटेड होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगती है आप मुझे शेयर कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आज की कहानी है खौफ के पल। बड़ी ही तूफ़ानी और मूसलाधार बरसात हो रही थी। उसी दिन दामिनी की करकराहट रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस पर रात का घुप अंधेरा और सड़कों पर पसरा सन्नाटा, सब कुछ अपने आप ही बड़ा डरावना लग रहा था। मैं रात के करीब 11:30 बजे की ट्रेन से झांसी स्टेशन पर उतरा था। स्टेशन पे अब भी सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ एक लोग ही दिखाई पड़ रहे थे वहाँ। मेरे साथ ट्रेन से भी इक्का दुक्का लोग ही उतरे थे और वो भी रिसीव करने आए, अपने परिचितों के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए थे। लेकिन मेरे लिए ये शहर बिल्कुल नया था। वहाँ ना कोई परिचित था, ना ही मैं उस जगह से परिचित था। कोई ऑटो रिक्शा भी नज़र नहीं आ रहा था वहाँ। आता भी कैसे? एक तो आधी रात का वक्त, उस पर इतनी तूफ़ानी बारिश। ऐसे में कौन रिस्क ले? मैं पूरी तरह भीगा हुआ स्टेशन के बाहर अपने सामान के साथ 3 छप्पड़ के नीचे खड़ा था। दरअसल मैं यहाँ होने वाले साहित्य सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुँचा था। सम्मेलन के आयोजकों द्वारा महाविद्यालय के हॉस्टल परिसर में ही हमारे रुकने की व्यवस्था की गई थी। इसलिए मैंने किसी होटल या गेस्ट हाउस के रूम में भी बुक नहीं करवाया था। मुझे इस बात का रत्ती भर भी अंदेशा नहीं था कि यहाँ मेरे सामना इतनी भयंकर तूफ़ानी बरसात से होने वाला था। अब तो अंधेरे में कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। स्टेशन के आसपास 1-2 गेस्ट हाउस थे, वो भी बंद हो चुके थे। ऐसे में कोई रास्ता निकलता ना देख मैं सीधे स्टेशन के वेटिंग रूम में जा पहुंचा। सोचा वहां पर रुककर सुबह होने का इंतज़ार करूं, पर वहां पहुंचते ही मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई। वहां के हालात देखकर ऐसा लगा कि मैं बाहर ही ज़्यादा सेफ था। वहां पूरा फर्श कीचड़ से सना हुआ था और छत से जगह जगह रेन शॉवर हो रहा था। 1-2 बेंचेस भी थी वहाँ, जिन पर उन पर कुछ लोग पसरे हुए थे। वहाँ की दुर्दशा। मैंने अपना सामान उठाया और निकल पड़ा किसी दूसरे सहारे की खोज में, जहाँ मैं चैन से खड़ा तो रह सकूं। मैं अपना मोबाइल, घड़ी, पर्स, डायरी वगैरह और सब कुछ भी भीगकर ख़राब होने जैसा सामान था उसी ट्रेन से उतरते ही पॉलीथीन बैग में अच्छे से पैक करते हुए सूटकेस के कपड़ों के बीचों बीच डाल दिया था, ताकि बारिश में भीगकर ये सामान ख़राब ना हो। अब बस मैं निकल पड़ा था कि किसी मुकाम की तलाश में, एक अनजाने शहर में, एक अनजाने सफ़र पे। पूरे शहर में खूब अंधेरा छाया हुआ था। कोई किस्मत से एकाक स्ट्रीट लाइट जल रही थी। बस सड़क पर घुटनों तक पानी भरा था। मैं अपने सूटकेस को कंधे पर उठा लिया ताकि सामान ख़राब ना हो। मैं बस किसी तरह गिरता संभलता अपने भाग्य को कोसते हुए चल रहा था, इसी आस में कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां मैं इस तूफ़ानी रात को गुजार सकूं, अपने गंतव्य तक जाने का रास्ता जान सकूं। पर सब बेमतलब होता दिख रहा था। ना तो बारिश थम रही थी और ना ही मुझे कोई मंजिल दिख रही थी।
बस आकाशीय बिजली की चमक से उत्पन्न हो रही थी। रोशनी ही मुझे रास्ता दिखा रही थी। ऐसा लग रहा था ये तूफ़ानी रात कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तभी ज़ोरदार कड़कड़ाहट के साथ तेज़ बिजली चमकी। आवाज़ इतनी तेज़ और भयंकर थी कि एक पल के लिए लगा जैसे दामिनी ने मुझे अपने चपेट में ले लिया हो। उस तेज़ आवाज़ और चमक से मेरे रोम रोम में एक करंट सा दौड़ गया था। लेकिन उसी चमक के उजाले से मुझे रोड की दूसरी ओर एक पेड़ के नीचे 2 लोग खड़े मिले। चलो भगवान का शुक्र है कोई तो दिखा, कहते हुए मैं उस दोनों की तरफ लपका। मैं उस पेड़ के नीचे पहुंचा ही था कि तभी एक बार फिर बिजली की चमक से उजाला हुआ। उस उजाले में मैं उन्हें थोड़ा करीब से देख पाया था, जिससे मुझे ये पता चल गया था कि उन दोनों लोगों में एक आदमी है और एक औरत, जिससे मेरे मन को और धीरज मिला क्योंकि वे लोग चोरों चक्के नहीं, वरना मेरी ही तरह बारिश में फंस गए हैं। शायद मैं उनके नज़दीक जाते ही बोला, अरे भाई साहब, ये महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज का रास्ता किस तरफ है, बता दे ज़रा। मैंने पूछा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक बार फिर अपनी बात दोहराई, पर इस बार भी मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद वो दोनों भी मेरे ही तरह इस जगह पर नए हैं, अनजान हैं, इसीलिए नहीं बता पा रहे हैं। पर फिर भी कुछ तो जवाब दे ही सकते थे। एटलीस्ट हमें नहीं पता इतना तो बोल ही सकते हैं। यही सोचकर मैं फिर बोला, हेलो, मैं आप दोनों से ही बात कर रहा हूँ। अरे कुछ तो बोलिए प्लीज़। लेकिन अब भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मुझे उन दोनों का ये व्यवहार कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। ना कोई जवाब, ना कोई हलचल, बस भूत बनकर खड़े थे। वे दोनों ये चीज़ बहुत ज़्यादा अखर रही थी मुझे। एक अनजाने भय ने आकर जकड़ लिया था मुझे। मैं बस वहाँ से निकल जाने के लिए उद्यत ही हुआ था कि तभी फिर से बिजली की एक जोरदार चमक हुई और सामने एक नज़ारा देखकर मेरे होश ही उड़ गए। वो दोनों लोग, उनके माथे से खून रिस रहा था। उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। उनके शरीर कई घाव थे। वे दोनों बिना पलक झपकाए, बिना हिलचुल किए आपलक मेरे ही तरफ देख रहे थे। उन्हें देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो दोनों जिंदा लोग नहीं हैं। ये नज़ारा देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए थे। तभी बिजली की अगली चमक हुई और वो दोनों देखते ही देखते एकाएक मेरी आंखों से ओझल हो गए। भय के मारे मेरा पूरा शरीर कँपकँपाने लगा। आँखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। एक बड़गड़ी तो ऐसा लगा कि मैं गश खाकर वहीं गिर जाऊंगा। पर किसी तरह मैंने खुद को संभाला और तेज़ कदमों के साथ वहाँ से निकल पड़ा। मैं बिना पीछे मुड़े तेज़ कदमों से लगभग भागता हुआ सा चल रहा था। मुझे तो ये तक पता नहीं था कि मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ अंततः वो जाएगा कहाँ। हे भगवान, कहाँ मैं तुझसे हमराही मिला देने की प्रार्थना कर रहा था और तूने कहाँ मुझे भूतों से मिला दिया। ये तूफ़ानी रात और ये बरसात क्या कम थी जो अब पता नहीं आगे क्या होगा। यही सोचकर मेरे प्राण सूख रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़िज़ा। तो कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी? इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाऊंगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो
प्लीज़ सब्सक्राइब इट। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स, तो मुझे सपोर्ट करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें।